लग तो रहा है कि इस बार जो सिराज खान साहब उठे हैं इनका लहर है कि ये जीत सकते हैं इस विधानसभा से, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रवंशी जी रहे हैं 2 बार, एक बार शायद वो लालटेन से थे और दूसरा बार वो पार्टी बदले क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जैसे ही आए वो धुल गए। तो और गुनाह किए थे क्या जो धुल गए? क्योंकि वॉशिंग मशीन बीजेपी का अक्सर यही होता है कि वॉशिंग मशीन में धुलने का काम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बीजेपी में जाते हैं कि जो बहुत सारे मतलब कांड किए हुए होते हैं, जिसे गुंडे मवाली होते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पे वो निष्पक्ष हो जाते हैं और कोई भी मतलब अगर वो जेल में भी हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो कि अभी चुनाव में बहुत सारे अगर हम वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे राम रहीम पर बहुत बड़ा आरोप था बलात्कार का, वो भी छोड़ दिए गए हैं। झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे जगह महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे भी उनको छोड़ दिया गया कि हमारा कैंपेन करें। तो वैसे लोग को हम क्यों वोट देंगे? क्योंकि हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी के सिराज खान साहब हम मुसलमानों और दलितों का और जो पिछड़े लोग हैं उनको हमको लगता है कि वो आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग खुल करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिराज खान साहब का। अच्छा, विधायक जी के ऊपर भी कुछ आरोप है क्या? हाँ, विधायक जी के ऊपर ये है कि यहाँ पर जितने कॉलेज और जितने स्कूल खुले होते हैं, आज एक बार ही बस नज़र आते हैं जब यहाँ पर जीतते हैं, उस समय आते हैं 5 सालों के अंदर में। उसके बाद कहीं पता नहीं चलता है कि विधायक जी कहाँ हैं। बस अपना स्कूल कॉलेज जो चंद्रवंशी कॉलेज वहाँ पे खुला है, आप देखे होंगे विश्रामपुर में। उसके बाद मेडिकल कॉलेज है। क्या मेडिकल कॉलेज में हम जैसे हमारे जैसे जितने भी छात्र या मेरे साथी लोग हैं या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जिनको मेडिकल करने की आवश्यकता है, जिनका नीट या कोई भी कंपटीशन नहीं निकल रहा है, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि हम वहाँ पर जा कर के कंपटीशन मगर फाइट नहीं हो, हम कुछ पैसा कम दे करके अगर हम वहाँ से इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, तो वैसा कुछ नहीं है। हर जगह डोनेशन बना हुआ है। ये सिस्टम, ये डोनेशन अगर लोग दे रहे हैं या मेडिकल में या फिर आपका ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनका जो कॉलेज है, तो उसमें जो हमारा पैसा जो पब्लिक का जा रहा है, क्या वो पैसा जो हम पब्लिक जो बहुत जनता मुश्किल से पैसा कमाती है, वो डोनेशन दे करके क्या एडमिशन लेना सही बात है? क्या एजुकेशन के ऊपर हमारे विधायक को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी बेरोजगारी चरम पर है, हम जैसे जो युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनका भाई चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। अभी और क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए। अगर पढ़े हैं तो रोज़गार चाहिए। तो उनको चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा डोनेशन ना दें और यहाँ पर एजुकेशन स्तर को बढ़ाएं, न कि यहाँ पर पैसा आम पब्लिक से लूटा जाए। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा तो ये नॉर्मल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हमें विश्वास है कि सिराज खान साहब को अगर हम वोट देंगे, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो जीत सकते हैं। क्या उनका छाप है सिराज जी का? सिराज जी का केतली छाप है। उनको हम सोच रहे हैं कि उनको इस बार मौका दें और जय भीम के तरफ से मतलब उठे हैं पार्टी से, और जो हमारे जय भीम का अध्यक्ष हैं वो बहुत ही बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भी मुस्लिम है, आप मुस्लिम है, इसके वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर एकदम जीरो है। हाँ, ये हमारे चंद्रवंशी जी, हमें याद है खुद 10 साल या 15 साल पढ़े लगभग, जब मैं 9 या 10 क्लास में था, तो बिजली हमारे गांव में ग्रिड है उसका उद्घाटन किए थे, लेकिन उस वक्त तक बिजली हमारे गांव में नहीं पहुंचा था। लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है, उनके द्वारा और जो मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं, उनके द्वारा हमारा अभी बिजली हमारे गांव तक पहुंचा है। नहीं तो हम लोग के यहाँ पर ऐसा स्थिति था कि पढ़ने के लिए लालटेन और ढिबरी पर हम लोग पढ़ते थे। मझियाओं में भी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का डंका बज रहा है। हाँ, बज रहा है, क्योंकि गढ़वा को डेवलप करवाए हैं। हमें लगता है कि उनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है और हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो और एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर आगे। वो गढ़वा छोड़ के मझियाँ मतलब विश्रामपुर विधानसभा से अगर मंत्री जी चुनाव लड़ते तो हम मिथिलेश ठाकुर को देते हैं, क्योंकि वो डेवलप किए हुए हैं। अभी लोभ लालच में आप नहीं आते? नहीं, हम लोभ नहीं, क्योंकि हम विकास के पीछे, हम विकास के पीछे, एजुकेशन के नाम पर और स्वास्थ्य के पीछे हम वोट देते हैं। जो अगर ऐसा काम करेगा उसको मैं वोट दूंगा। तो जो डेवलपमेंट गढ़वा में हुआ है, क्या लग रहा है सिराज जी को यहाँ से विधानसभा जिताएंगे तो डेवलपमेंट यहाँ पर भी आ सकता है? वो सिराज जी से खुद आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं, वो वादा दिए हुए हैं कि अगर हम जैसे मतलब हम जीत जाते हैं, हम विधायक बनेंगे, तो आपके समाज में हम हमेशा आते रहेंगे और जो भी एजुकेशन के नाम पर हो या कुछ भी स्वास्थ्य के नाम पर हो, हम यहाँ पर ये विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, गढ़वा रंका के जितने भी वोटर लोग हैं, काफ़ी लोग आरोप लगाते हैं कि गढ़वा में विकास नहीं हुआ है, लेकिन इस विकास का चर्चा जो है अगल बगल के विधानसभा में भी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे?
जी बहुत अच्छा विकास हुआ है। कौन विकास किए? मिथिलेश ठाकुर गढ़वा क्षेत्र का। अच्छा, गढ़वा के लिए, लेकिन मझियाओं के लिए क्या है? हमारे विधानसभा में इधर भी तो कुछ विकास का काम हुआ होगा। जी वहाँ से सप्लाई मिलने के बाद यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ हुआ है। किस टाइप का विकास हुआ है? लाइट वगैरह का है। और बाजी आपके विधायक जी क्या किए हैं जो हमारे वर्तमान के विधायक जी विधायक? फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। अभी इलेक्शन के टाइम आया हुआ है, 5 रोड शिलान्यास किए हैं। इसके बाद फिर अभी टिकट के लिए उधर चल गए, इधर बाद में इधर घूमने के हेमंत जी का और माननीय मंत्री जी का मिथिलेश कुमार, वो तो हर जगह इनका बोलबाला है, क्योंकि गढ़वा रंका की वजह से शायद अगल बगल की विधानसभा भी उज्जवल हो चुका है ना। जी यहाँ हेमंत सोरेन बिजली फ्री कर दिए, बिजली 200 यूनिट फ्री भी कर दिए। इसके बाद कृषि लोन फ्री कर दिए। 2 लाख का ऋण माफ हो गया है। जी जी। और इसके बाद अभी घोषणा कर ही रहे हैं चावल के लेके के 7 केजी कर देंगे। तो भाई उनके सरकार बनेगा तो खुद करेंगे, हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा। परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं बिश्रामपुर विधान? चाहते हैं। कौन यहाँ का अगला विधायक बनेंगे? सिराज खान। सिराज जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं जी। इधर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ चंद्रशेखर जी के माध्यम से आए हैं, सिराज खान जी। यहाँ हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। और ये सिराज खान गरीबों का मसीहा हैं। यहाँ पर जो है जो भी आवाज़ उठ रहा है हर समाज का, सिराज खान को ही नाम लेते हैं। इसलिए कि हर जगह गरीब का दुख सुख में शामिल होते हैं। ये जात पात का नारा नहीं है। और कुछ लोग जो है इनका रिमर उड़ा रहे हैं कि इनका वोट ऐसे वहाँ चला गया, बिक गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक समाज में जुटल है, दलित मुस्लिम, बहुत अच्छा यहाँ समथिंग वोट मिल रहा है इनको। कोई लेकिन परंतु नहीं है। यहाँ से प्रत्याशी नया फिगर आ रहा है, सिराज खान आ रहे हैं और चंद्रशेखर जी भी आ रहे हैं। तो उनसे आने से और सिराज जी के चारों तरफ चर्चा है। चर्चा क्या मतलब ये कर चुके हैं, जितना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? यहाँ पर अभी तो पावर में नहीं है, लेकिन बहुत गरीब का मसीहा बन चुके हैं अभी से ही, अभी जितने से पहले 2 साल पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। इसमें कोई लेकिन परंतु की बात नहीं है। लेकिन आपको चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जो है बोलते हैं चंद्रवंशी कि हम विकास किए हैं, कॉलेज बनाए हैं, लेकिन अपना दुकान खोल लिए हैं। वो गरीब आदमी वहाँ पढ़ नहीं सकता है, सरकारी संस्था है नहीं, वहाँ पैसा जिसको रहेगा वही पढ़ सकता है। अगर कोई जाता है यहाँ से कर्ज करता है या क्षेत्र का लाभुक जाते हैं, जो वहाँ पेमेंट लेना है बोलते हैं कि हमारा बिजनेस है। तो हम लोग को लड़का घर में बैठा हुआ है, पैसा नहीं है, इसलिए पढ़ाई हम लोग नहीं करा सकते हैं। सरकारी संस्था रहता तो आज हमारा या किसी गरीब का लड़का वहाँ पढ़ सकता था। सिर्फ पैसों वाला का वहाँ बोलबाला है और कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सिराज खान बहुत क्षेत्र में मेहनत किए हैं। एक बार हम लोग मौका दे रहे हैं। इसमें जो है पूरे काफी समय से आप वोट देते होंगे, कई लोग आपके पास मतलब विधायक मंत्री लोग भी आए होंगे। सबसे बढ़िया कार्य किसका अभी तक लगा है आप लोग? देखिए काम जो है शुरू बार विधायक में रहे थे ददई दुबे। ददई दुबे को जितना बुझाया वो उतना काम किए। लेकिन चंद्रवंशी जी को आने के बाद रोड भी देख रहे हैं कि रोड जो है जहाँ जहाँ घुसते होंगे रोड जो है सबका बड़ा नजर आ रहा है। एक भी रोड कहीं नहीं बनवाया है। कहाँ बनवाया है तो जो है विश्रामपुर में का बनवाया है। विश्रामपुर के सिवाय इन्हें अपना क्षेत्र में देखे ही नहीं, अपना इस मझियाँ क्षेत्र में जो भी है विश्रामपुर क्षेत्र में कॉलेज बनाए, स्कूल बना, जो भी बनाए। ये वो चंद्रवंशी कॉलेज यहाँ पर है। चंद्रवंशी कॉलेज में एडमिशन कराने में आदमी को वो भी प्राइवेट कॉलेज है ना? हाँ प्राइवेट कॉलेज है। मतलब चंद्रवंशी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज कहीं नहीं बनवाया? कहीं नहीं बनवाया, ताकि गरीब का बच्चा पढ़ न ले, पढ़ ही नहीं पा रहा है। मल्टी कर रहा है। अगर सरकारी कॉलेज बनाते तो गरीब का बच्चा आपका जाके पढ़ने लगता, होशियार बन जाता है, तो समझदारी होता है जी क्या गलत है क्या सही है। मैंने वो बच्चा को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जब पढ़ाई मैंने वोटरों क्या मूर्ख समझते हैं क्या वो? तो अब अल्लाह बेहतर जाने को क्या करते हैं कि मूर्ख एक तरह से हुआ कि जो बच्चे लोग इन लोग पढ़ाएंगे तो एजुकेशन इन लोग का जो है ना गरीब आदमी उन पास लाखों करोड़ रुपया होगा, ना उनके कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा, ना बच्चा पढ़ेगा, नहीं मतलब मूर्ख रहेगा। पैसा रहेगा तभी ना हम पढ़ाएंगे। हम पैसा जब मेरे पास है ही नहीं है, हमारे ही बच्चे तीन लड़के हैं। तो अभी जिसको आप जिता रहे हैं ये भी जीतने के बाद यही रंग रूप में आ जाएंगे? नहीं, सिराज साहब अभी तो कैसा था तो भरसन अपना नहीं निकाले हैं।
ये बोले तो कि जितने समय सबको यही बोलता है। तो बोलता है ना, तो हम बता चंद्रवंशी जी कभी नहीं आए हैं ना बात उठ के, लेकिन अभी आएंगे तो आपका पैर छू लेंगे, प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद शकल भी आपका नहीं देखेंगे। नहीं, तो चुनाव के समय होता है। नहीं, चुनाव के बाद होता है। हम मानते हैं कि चुनाव में आदमी अल बल में जो है सो कुछ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। गधा को भी लोग बाप हाँ कहता है, लेकिन ये हम लोग को विश्वास है कि जो है से ये अपना जो है से कार्यभार अच्छा संभालेंगे जी। अब इसी यकीन और विश्वास पर आप लोग वोट करें। हम लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, जब वो आते हैं, जैसे सिराज जी मिला जुला के आप उनको वोट करें तो आपके वो विधायक हैं, जब वो आते हैं तो कुछ वादा किए जाएंगे तो हम ये काम करेंगे, वो हम काम लोग कुछ वादा नहीं करवाया है, इसलिए वादा नहीं करवाया कि अभी तक पहला बार जो है से अपना स्टैंड हुए हैं। स्टैंड होने के बाद इनके साथ जो है से जैसा जनता लोग करेगा वही जो अपना जो है से सफल पाएंगे, तब हम लोग का क्वेश्चन होगा। अभी क्वेश्चन करने से हमको क्या फायदा है। और ये बदल गए फिर? नहीं बदले की तो बातें नहीं। हाथ पकड़, हम लोग का एज का है ना, हम लोग से जूनियर है, इनका हाथ पकड़ लेंगे तो हाथ पकड़ लीजिएगा। हाँ पकड़ लेंगे, काहे नहीं करेंगे। आप आए थे, वादा किए थे ये वो जी काम कीजिए। हाँ हम हाथ पकड़ लेंगे। और उनका नहीं पकड़ पाइएगा? नहीं, उनका नहीं पकड़ने पाएंगे। वो तो कहता है मोटा मोटा, वो तो कहता है कि घुसपैठी है, मुसलमान घुसपैठी है। मुस्लिमों को आज वो बदनाम कर चुके हैं। हाँ बदनाम कर चुके हैं। तो हम लोग तो घुसपैठी वाला जो है काम में चुनाव के समय सब जातिवाद बहुत चलता है ना, लेकिन हिंदू मुस्लिम जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस समय जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका माइंड में यही चीज घुसा हुआ है, जहीफ हो गया ना, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, युवा चेहरा को हम लोग मौका देना चाहते हैं। एक बार मौका मिलना चाहिए युवा चेहरा को, क्योंकि अब जो ज्यादा देखिए, सरकार भी बोलती है कि 60 साल के बाद उनका दिमाग नहीं काम करता है, तो वो ज़्यादा एज के हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर परिवर्तन चाहते हैं। तो दिमाग उनका हाँ लग रहा है सठिया गया है। हाँ यही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो देखिए, अभी जो कैंपेनिंग हो रहा था, मोदी जी आए थे और योगी जी भी आए थे, और असम के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, आए हैं। पूरा असम के बारे में, मणिपुर के बारे में उनको ख्याल नहीं ख्याल है। हाँ। सही बात बोल रहे हैं ना। वो मणिपुर में क्या हुआ, आदिवासी बेटी को नंगा दौड़ाया गया, वो नहीं देख रहे हैं। झारखंड में बेटी रोटी और माटी का नारा लगा रहे हैं, तो ये अपना रोटियां, अपना ही रोटी, अपना ही माटी, ये सब अपना ही जाके आसाम में बचाएं, बल्कि झारखंड में न बचाएं। यहाँ पर झारखंड के लोग सुरक्षित हैं। हाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर हम लोग जेएमएम जो है ना, जेएमएम पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो सिराज खान साहब हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए काम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम सिराज खान साहब को वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है जो बीते 5 सालों में, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनको सत्ता मिला था। यानी कि उस समय तक हमको लग रहा था कि जो बीजेपी का जो खजाना होता है, क्योंकि उससे पहले रघुवर दास 5 साल यहाँ पर काम किए थे, वो खजाना खाली करके चले गए थे। और उसी समय कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो इनके पास कुछ है ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को ये बाहर से बुलाए, हवाई जहाज से भी बुलाए, ट्रेन से भी बुलाए। उसके बाद ये जब डेवलपमेंट करना चाहे, जब यहाँ पर चाहते हैं कि हम नौकरी दें हेमंत सोरेन, तो बीजेपी कहीं ना कहीं टांग अड़ा देती है कि इनको आगे डेवलपमेंट हम कर ही नहीं देंगे। क्योंकि हम कैसे आकर के यहाँ पर कह देंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए हैं। मोदी जी आए और बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आ रहे हैं। हमें तो आज तक कोई नहीं बांग्लादेशी दिखा। यहाँ पर घुसपैठी सिर्फ बीजेपी लोगों को ही दिखता है कि और पार्टी को दिखता पता नहीं, हम तो खाली उन्हीं को दिखाई हम तो देखते हैं जब इलेक्शन होता है। अभी प्रधानमंत्री वाला भी जो हो रहा था, खाली हिंदू मुसलमान ही चर्चा होता है। एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो हमारा रोजगार है, इस पर कोई नहीं बात कर रहा है। 13 तारीख तक ये सब चलेगा। 13 तारीख के बाद सब घुसपैठी कहाँ चलेगा पता नहीं चलेगा। बांग्लादेशी है ही नहीं है, आप मुस्लिम है कि कौन हिंदू है कोई पता नहीं, सब नॉर्मल हो जाए। जब सब नॉर्मल हो जाए, चुनाव तक ही सब हाँ चलेगा। आपका खून का रंग उन लोगों का पता है। बस यहाँ पर दो बस खरबपति बन जाए, अदानी और अंबानी, क्योंकि झारखंड में खनिज संपदा है, और खनिज संपदा है तो इसको ले जाने का काम अदानी अंबानी ही करेंगे, क्योंकि उनके मित्र हैं। हेमंत सोरेन अगर यहाँ पर रहेंगे तो टांग अड़ा देंगे, क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ पे सरकार बना लेती है तो आसानी से ले जा सकते हैं यहाँ से। और हम झारखंडी, हम हमेशा गरीब के झारखंड को लूटने के लिए क्या बीजेपी सरकार यहाँ बनाना चाहती है क्या? हाँ ये तो बोल सकते हैं। सरकार बनेगी तो हाँ, आराम से ले जा सकते हैं, बर्बाद कर देंगे। हाँ तो बर्बाद तो ही है, क्योंकि झारखंड इतना समृद्ध राज होते हुए यहाँ के लोग क्यों गरीब हैं, हम यही पूछना चाहते हैं।